हाय फ्रेंड। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डाटा टाइप। डाटा टाइप के अंदर आपको यहाँ पर कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसे हमारा पहला यहाँ पर ग्रुप है गेट ट्रांसफॉर्म डाटा। तो इस वीडियो के अंदर हम इसे पूरा कंप्लीट सीखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसका आपको यूज़ बताते हैं। गेट ट्रांसफॉर्म डाटा का यूज़ क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी आप अदर एप्लीकेशन में डाटा को क्रिएट किए हों या फिर किसी ब्राउज़र पे आपका डाटा है तो आप एक्सेल सीट के अंदर आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने का आपका यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल जाएगा फ्रॉम टेस्ट। फ्रॉम टेस्ट से क्या करते हैं, अगर आप कोई टेस्ट फाइल में डाटा को क्रिएट किए हैं तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ टेस्ट कॉमा सेपरेट। आप अगर मान लीजिए जो डाटा को क्रिएट किए हैं उस डाटा को क्रिएट करते समय आपको सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के लिए आप यहाँ से कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर हम डाटा को ओपन करके दिखाते हैं फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे हम एक टेस्ट फाइल में डाटा को बनाए हैं और टेस्ट फाइल में डाटा को बनाने के लिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में नोटपैड ओपन करिएगा। उसमें जो भी आप डाटा बनाएंगे वो आपका टेस्ट फाइल होगा। आपका जो नोटपैड होता है, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम होता है .txt, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट फाइल। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डाटा बनाया गया है, एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा दिया गया है। तो अगला हमारा यहाँ पर है एम्प्लॉय नेम, उसके बाद यहाँ पर कॉमा दिया गया है, बेसिक पे है। तो यहाँ पर एक कॉमा क्यों दिया गया है, मैंने अपने डाटा को कॉमा से सेपरेट किया है। आप कॉमा की जगह आप यहाँ पर सेमी कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसका यूज़ क्यों करना पड़ता है, जैसे एक्सेल में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है वो कॉलम वाइज होता है। तो जब आप यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे तो इसे आपको बताना पड़ेगा जो आपका डाटा कहाँ से एक अलग कॉलम में सेपरेट हो। तो मैंने यहाँ पर कॉमा का यूज़ करके सेपरेट किया है। पहले कॉलम में आपका एम्प्लॉय आईडी हो जाए, अगले कॉलम में जहाँ कॉमा लगा है उसके बाद से आपका ये अगले कॉलम में डाटा इंपोर्ट हो। उसके बाद अगला जो आपका बेसिक पे है कॉमा के बाद वो अलग कॉलम में आपका सेपरेट हो जाए। आप यहाँ पर जो कॉमा दिए हैं, कॉमा की जगह आप सेमी कॉलम का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेस का भी यूज़ कर सकते हैं और टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ आप अदर का भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा डाटा आपको इंपोर्ट करके हम एक्सेल में दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक्सेल हम ओपन करते हैं, एक्सेल को ओपन करने के बाद आप यहाँ से फ्रॉम टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। फ्रॉम टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा जहाँ पर है, जिस एड्रेस पे है, आप उसे ओपन कर लीजिए। जैसे हमारा यहाँ पर डेस्कटॉप पे है, मैंने पहले ओपन ही किया है, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करिए उस फाइल पे। उसके बाद आप इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा। आपका जो आपने यहाँ पर डाटा को एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर अलग अलग कॉलम में सेपरेट होकर दिख रहा होगा। अगर आपने यहाँ पर कॉमा किया है तो आप यहाँ पर कॉमा का यूज़, कॉमा को सेट करेंगे। अगर आप यहाँ पर सेमी कॉलन किए हैं तो आप सेमी कॉलन का सिलेक्शन करेंगे। आप स्पेस किए तो स्पेस का सिलेक्शन करेंगे। अगर आप टैब किए तो आप टैब का सिलेक्शन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है जो आप किए रहते हैं। और अगर कुछ आप अपने अकॉर्डिंग कॉलन या फिर स्लेश यूज़ किए हुए हैं तो आप यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग आप उससे चेंज कर सकते हैं। जैसे कभी हम यहाँ पर क्या किए हैं कॉमा, तो हम कॉमा पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोड पे से आके क्लिक कर देंगे। तो जो आपका टेस्ट फाइल में डाटा है लोड होकर आपका एक्सेल में आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका एम्प्लॉय नेम, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, बेसिक पे आपका पूरा लोड होकर आ चुका है। और अगला जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब से क्या करते हैं, अगर आपका कोई एप्लीकेशन, कोई डाटा आपका वेबसाइट से इंपोर्ट करना तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे
एक अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई एक आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं करेंसी रेट इन इंडिया, उसके बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपका यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा करेंसी का। तो यहाँ पर हम करेंसी पे क्लिक करते हैं और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर कुछ आपको टेबल फॉर्मेट में डाटा मिल जाएगा करेंसी का। तो क्या करते हैं, इस डाटा को हम एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर इसके टाइटल बार के नीचे वाली पट्टी पे आप क्लिक कर लीजिएगा और इसका पूरा आप एड्रेस कंट्रोल ए से सेट करिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिएगा। और कॉपी करने के बाद आप अपना एक्सेल ओपन करिएगा और यहाँ पर एक हम नई सीट लेते हैं, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। और उसी सीट में भी आप कर सकते हैं, नई सीट में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर एक फ्रॉम वेब का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर यूआरएल में आप यूआरएल पे क्लिक करके आप जो कॉपी किए उसे आप पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप यहाँ पर जो भी आपका डाटा रहेगा वो वेबसाइट से क्या होगा, इंपोर्ट होने लगेगा। आप थोड़ा यहाँ से वेट करिएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे आपके स्क्रीन पे इंपोर्ट होकर आ गया है। तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका यहाँ पर डाटा तो है नहीं, नॉर्मल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम टेबल 1 पे क्लिक कर लेते हैं या फिर आप इस पे जाके क्लिक करिए तो इस पे आपको कुछ यहाँ पे डाटा दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पर हम टेबल 1 पे क्लिक करते हैं, टेबल 1 का जो यहाँ पे डाटा दिख रहा है कुछ ऐसा डाटा है। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या करना है, अगर इसे एक्सेल में लेकर जाना तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे लोड पे। जैसे आप यहाँ पर लोड पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा क्या हो जाएगा, एक्सेल फाइल के अंदर वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डाटा प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटिंग के साथ आपका इंपोर्ट होकर आ चुका है। और इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करके आसानी से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर इसका कलर या इफेक्ट चेंज करना तो आप यहाँ पर जाके टेबल में आप इसका फॉर्मेट जो भी चेंज करना अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगला जो आपको अपने ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा फ्रॉम टेबल रेंज। फ्रॉम टेबल रेंज से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डाटा दिया गया है, इस डाटा में इसी डाटा से आप एग्जांपल में समझ सकते हैं या फिर कोई आप अदर एक डाटा को क्रिएट कर लीजिएगा। तो अब इसी में एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पर रो को इंसर्ट कर देता हूँ। मेरा एक एक्स्ट्रा यहाँ पर रो को इंसर्ट मैंने कर दिया। अब क्या करना, मुझे इसे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए तो आप यहाँ पर इस कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक कर लीजिए। और फ्रॉम टेबल रेंज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका डाटा ओपन हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले रो को हमें इस वाले में कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है रिमूव कॉलम पे। जैसे आप रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे आपका कॉलम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली से आके क्लोज बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर स्किप पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक कॉलम दिख रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और अगला आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा रिसेंट सोर्स। अगर हम इस पर क्लिक करते तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो आप एक्सेल सीट के अंदर जो आपने डाटा को इंपोर्ट किया है कहाँ कहाँ से आपने किया है, किस प्लेस से। तो आप यहाँ पर एक टेस्ट फाइल का डाटा किए हैं, दूसरा आपका करेंसी रेट का डाटा इंपोर्ट हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। और अगला आपको मिल जाएगा एग्जिस्टिंग कनेक्टेड। इसका यूज़ हम किसी डाटा को इंपोर्ट करने के लिए करते हैं, बट जब इससे हम इंपोर्ट करते हैं तो आपकी जो सोर्स फाइल होती है और नई फाइल से क्या होती है, दोनों कनेक्ट होती है। आप एक यहाँ पर रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं सोर्स फाइल से, जो आपकी न्यू फाइल क्रिएट होगी उससे आप दोनों फाइल को कनेक्ट करके आप रिपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम इस फाइल पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ब्राउज़र
फॉर मोर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी जो फाइल सोर्स की फाइल है उसका हम सिलेक्शन करेंगे। जैसे हम डेस्कटॉप पे आते हैं और डेस्कटॉप पे आने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक सैलरी नाम की फ़ाइल है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद आप जितनी सीटें उसमें रहेंगी सबका नाम शो होगा। तो जो सीट को आपको इंपोर्ट करना है उस सीट का सिलेक्शन करेंगे। जैसे हमारे पास भी यहाँ पर एक सीट है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। और आप यहाँ पर जो डाटा इंपोर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में करेंगे, आप यहाँ पर टेबल में करेंगे या फिर आप पीओ टेबल रिपोर्ट में करेंगे या फिर पीओ टेबल चार्ट में करेंगे, तो जैसा भी आपको क्रिएट करना हो। तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है पीओ टेबल रिपोर्ट, हमें एक रिपोर्ट तैयार करना था। हम इस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये आपका पीओ टेबल के फॉर्मेट में ओपन होकर आ गया है। इससे पहले जो हम सीट को इंपोर्ट कर रहे हैं इस सीट को हम दिखाते हैं। जैसे हमारे पास ये सैलरी सीट है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है और एम्प्लॉय यहाँ पर आपको एम्प्लॉय आईडी मिल जाएगा, एम्प्लॉय नेम दिया है, ग्रुप दिया है, यहाँ पर बेसिक पे है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सेल्स ग्रुप के जो एम्प्लॉय हैं उनका अलग रिपोर्ट दिखाना है और परचेस ग्रुप के एम्प्लॉय का अलग रिपोर्ट दिखाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो कनेक्ट किए फाइल यहाँ पर आ जाएंगे और जो आपका यहाँ से बेसिक पे है इसमें हमारा सैलरी थी, इसे क्लिक एंड ड्रैग हम वैल्यू में रख देंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉय नेम है इस नेम को यहाँ पर हम रख देंगे रो के अंदर रख देंगे। और उसके बाद जो आपका यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप मिलेगा, ग्रुप को क्लिक एंड ड्रैग हम फिल्टर में कर देंगे क्योंकि मुझे फ़िल्टर करना है। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रुप पे आके ऑल पे क्लिक करेंगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे परचेस पे क्लिक करना और ओके कर दीजिएगा। तो आप भी देखेंगे यहाँ पर परचेस के सारे एम्प्लॉय आपके शो हो रहे होंगे। और अगर आप जाके यहाँ पर सेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पर सेल्स के एम्प्लॉय शो होंगे। अब इसमें तो आप नॉर्मली पीओ टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो आपकी सोर्स फाइल है ये न्यू फाइल से कनेक्ट हुई है। इसे हम चेक कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हम अपने सोर्स फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम क्या अमित है, इसे हम क्या करते हैं चेंज करके कर देंगे राहुल। तो आप सोर्स फाइल में आते हैं और अमित यहाँ पर सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पर अमित की जगह चेंज करेंगे राहुल कर देंगे। और राहुल करने के बाद इसे हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं और अपने हम न्यूज़ सीट में आ जाते हैं। न्यूज़ सीट में आने के बाद अभी आप देखेंगे यहाँ पर चेंज आपका नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम डाटा पे क्लिक करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके रिफ्रेश ऑल पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका अमित था यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे आपका राहुल में रिप्लेस हो चुका है, वो आपका चेंज हो गया है। और अगर मान लीजिए आप बोलेंगे यहाँ पर अमित दिखा रहा था, यहाँ पर भी एक अमित है, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं विशाल, इसका नाम विशाल करते हैं। विशाल करने के बाद आप यहाँ पर जाके अपने न्यू सीट में अगर आप यहाँ पे सेव करेंगे, आप रिफ्रेश, पहले तो आप यहाँ पर चेंज दिखेगा नहीं, हमें इसे रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे और आपका असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे राहुल हुआ था, उसके बाद आपका विशाल हो चुका है। और अगर आप परचेज में चेंज करना चाहते हैं, परचेज पे जाके क्लिक कर लीजिए और ओके कर दीजिए। और सोर्स फाइल से जिसका भी आप नाम यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर अभय शो हो रहा है, अभय का नाम हम अमित कर देते हैं। इस पे हम क्लिक करते हैं और अपने हम सीट में आएंगे, अभय यहाँ पर दिख रहा है तो इसे हम क्या करेंगे अमित कर देंगे। अभी इस सीट में कोई अमित नाम का एम्प्लॉय नहीं है, तो इसे हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और न्यू सीट में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे हम क्लिक करके इसे हम रिफ्रेश ऑल कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका अभय था अमित में रिप्लेस हो गया है। आया समझ में? और अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा रिफ्रेश ऑल। इससे क्या करते हैं, जो भी अपने फाइल में हम चेंजेस करते हैं रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करने से क्या होता है, डाटा हमारा सारा रिफ्रेश हो जाता है। और अगला आपको यहाँ पर मिल जाएगा क्वेरी एंड कनेक्शन। इस पे हम अगर क्लिक करते हैं तो जो आप फाइल कहाँ कहाँ से आप कनेक्ट किए आप देख सकते हैं। जैसे हम इस पे इन दोनों को क्लोज करते हैं और इस पे हम जाके क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो फाइल कहाँ कहाँ से आपने कनेक्ट किया हो आपको दिख जाएगी। एम्प्लॉय नाम की
फाइल है उससे आपका एक सीट कनेक्ट है, उसके बाद आपका यहाँ पर एक रीड ऑनलाइन मैंने यहाँ पर किया है, एक अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने मैंने किया एग्जिस्टिंग कनेक्ट। और अगले आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज से क्या करते हैं, जैसे हम इस डाटा पे क्लिक करते हैं इसका हम प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। इसका फाइल नेम क्या है, मतलब कहाँ से इंपोर्ट किया गया है, कितने बस से कितने मिनट पे इंपोर्ट किया गया है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से देख सकते हैं। और अगला आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा एडिट लिंक। एडिट लिंक का भी ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं हो रहा होगा, तो इसे हम इसका यूज बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक हम नई फाइल को ओपन कर लेते हैं इसका यूज करने के लिए। अभी एडिट लिंक का ऑप्शन यहाँ पर अनेबल नहीं हो रहा है, तो इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पुरानी फाइल है, उस फाइल का डाटा हम कॉपी करके एक नई फाइल में रखते हैं, बट आपको क्या करना है दोनों फाइल को आपस में कनेक्ट करके रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक हम पुरानी फाइल को अपने ओपन करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक सैलरी शीट नाम की फाइल है, इस पे सिलेक्शन करते हैं और इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम नई सीट में अपने पास आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट स्पेशल पे आएंगे। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल अल्ट वी होता है, या फिर आप होम टैब पे क्लिक कर लीजिएगा पेस्ट पे आके, और आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करके और पेस्ट लिंक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका डाटा है आपकी सोर्स फाइल से लिंक है, जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा गया एम्प्लॉय आईडी, और यहाँ पर हम अपने सोर्स फाइल में जाते हैं। एम्प्लॉय आईडी की जगह आप यहाँ पर सिर्फ हम आईडी करते हैं, एम्प्लॉय को हटा के इंटर करते हैं। और इस सीट में अगर आप आकर चेक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे एम्प्लॉय हट चुका है। तो आपकी जो दोनों फाइल है आपस में क्या हुए कनेक्ट हो चुकी हैं। और आप यहाँ से अगर आ जाएंगे डाटा टाइप पे क्लिक करते हैं, डाटा टाइप पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ से एडिट लिंक का ऑप्शन आपका शो होने लगा होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अपडेट देखेंगे, ऑटोमेटिक आपका अपडेट है, क्योंकि मैं जैसे उसमें चेंज कर रहा हूँ इसमें आपका ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ओपन सोर्स पे क्लिक करते हैं तो ओपन सोर्स पे क्लिक करने की से क्या होगा, जो आपका सोर्स फाइल है आपका ओपन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर आके क्लिक करते हैं एडिट लिंकिंग पहले क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ से ब्रेक लिंक्स पे क्लिक करते हैं। अगर आप ब्रेक लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी फाइल दोनों आपस में कनेक्ट हुई हैं वो क्या होंगी, ब्रेक हो जाएंगी। अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे तो कोई चेंजेस उसमें नहीं होगा, या फिर उसमें कोई चेंजेस करेंगे तो इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। इसे हम करके दिखाते हैं। ब्रेक पे हम क्लिक करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से ब्रेक लिंक पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम क्लोज पे क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी पहले था, अब ये मैंने डिलीट करके आईडी कर दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं एम्प्लॉय आईडी करते हैं, आईडी। अगर आप यहाँ पर सोर्स फाइल में जाकर देखेंगे तो सोर्स फाइल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, या फिर अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करते हैं तो आप देखेंगे जो आपका न्यू फाइल क्रिएट हुई उसमें कोई आपका चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि आपका ब्रेक हो चुका है। और आपका जो यहाँ पर ऑप्शन एडिट लिंक का अनेबल था वो भी आपका हट चुका है। आया समझ में? बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।